अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमेरिका में ईस्टर्न टाइम के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं। बहुत सारी रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और गिनती शुरू कर दी गई है, लेकिन बहुत सारी रियासतों में पोलिंग का वक्त अभी बाकी है। अभी भी लोग वहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। ट्रंप जीतेगा या कैमला हैरिस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आएंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब पहली मर्तबा पाकिस्तानी इतनी शिद्दत से जानना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की 90% आबादी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा करके बैठी है कि ट्रंप के आने से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। तमाम तफसीलात इस वक्त मैं आपके सामने रखता हूँ अमेरिकन इलेक्शन की, और उसे समझने में बहुत ही आसान नक्शों के साथ मैं आपको समझाऊंगा इस वीलॉग में कि इस वक्त डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की क्या पोजीशन है, ट्रंप के आने के कितने चांसेस हैं, या फिर कैमला हैरिस जो है वो वाइट हाउस जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से मुख्तसर सा तज्ज़िया आपके सामने रख दूँ कि मुसल्लत रजीम अपने हर मकसद में कामयाब हो चुकी है और अपने कब्ज़े को मज़ीद मजबूत कर लिया है 5 साल के लिए कम से कम। इस रजीम ने, इस काबिज़ माफिया ने जो कुछ चाहा उसमें वो कामयाब हुए। यानी कि इमरान खान साहब को जेल में रख करके इलेक्शन लूटना था, उसमें उन्हें कामयाबी हुई। 17 सीटों के साथ वो हुकूमत में आए। फिर उन 17 सीटों वाली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत देनी थी। इमरान खान के 90 जनाब MNAs असम्बली के अंदर होते हुए, एक सूबे में हुकूमत होते हुए, पंजाब में 103 होते हुए भी उन्होंने 2/3 अक्सरियत अपने लिए बना करके आईनी तरमीम भी कर ली। यानी कि 224 उन्होंने वोट हासिल कर लिए ईवान के अंदर, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ करके। उसके बाद जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना था, अपनी मर्जी का जज लेकर के आना था, उसमें भी वो कामयाब रहे। मर्जी का जज, वो अपनी मर्जी का जज नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM ये लेकर के आ गए। उसके बाद आईनी बेंच का सरबराह उन्होंने बनाना था। कल आपने खबर देखी कि आईनी बेंच का सरबराह जनाब अपनी मर्जी का जज वो लगा चुके हैं। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी थी, वो दे चुके हैं। अब जनाब ये रजीम अपने तमाम मकासद में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत, असम्बलियों के अंदर मौजूद क़यादत 4 करोड़ वोटर्स और इमरान खान को रिलीफ दिलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस रजीम के पीछे बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क के इदारे मुकम्मल पुश्त पनाही फराहम कर रहे हैं इन लुटेरों, इन चोरों, इन गासिबों को। लेकिन तहरीक इंसाफ के एक सूबे में हुकूमत, तकरीबन 200 के करीब उनके MPAs और 90 के करीब उनके MNAs, उनके सेनेटर्स इमरान खान को और अपने वोटर्स को या पाकिस्तानियों को किसी भी किस्म का रिलीफ दिलवाने में नाकाम रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब का अहम पैगाम कौम के लिए, अपने हक के लिए निकलें, अपने सर्वाइवल के लिए निकलें। आखिरी फैसला बहरहाल सड़कों पे होगा। तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो भरपूर और पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपने वोटर्स और इमरान खान और पाकिस्तान की 90% आबादी को इंसाफ दिलाएँ, रिलीफ दिलाएँ और मुल्क को कब्ज़े से छुड़ाएँ। देखते हैं आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करती है। अच्छा, अब बात करते हैं अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। व्हाइट हाउस के अंदर कैमला हैरिस आ रही है, अमेरिका की तारीख में पहली खातून प्रेसिडेंट, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा 47वें सदर अमेरिका के बनेंगे। बड़ा अहम इलेक्शन है। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 बज चुके हैं ईस्टर्न टाइम के मुताबिक अमेरिका में, और बहुत सारी रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ रियासतों में अभी भी पोलिंग जारी है। जैसे DC वगैरह या फिर कैलिफोर्निया के अंदर रात 11 बजे तक पोलिंग होती है, अलास्का में 12 बजे तक। तो मोस्ट प्रॉबली सुबह तक नताइज हमारे सामने आ जाएंगे, या इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, जैसा कि जो बाइडन की जीत का ऐलान 4 दिन बाद हुआ था। देखते हैं। अब आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। उस नक्शे को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट कैसे होता है, इनका प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। अमेरिका की तमाम रियासतों को डिवाइड किया गया इलेक्टोरल वोट के हिसाब से, उनकी आबादी के तनासब से हुकूमत ने, निज़ाम ने यहाँ पर हर रियासत को इलेक्टोरल वोट दिए हैं। यानी कि तमाम रियासतों के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 538 है। इसमें से 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होते हैं उम्मीदवार को सदर बनने के लिए। अब जनाब आपको ये जो नक्शा नज़र आ रहा है, इन तमाम रियासतों के अंदर आप इसको जूम इन करके अगर देखेंगे तो हर रियासत का जो नाम है उसके नीचे वहाँ मौजूद इलेक्टोरल वोट की तादाद भी लिखी हुई है। इस तमाम तादाद में जितने भी इलेक्टोरल वोट अमेरिका के अंदर 538 जो मौजूद हैं, इसमें से 270 जो जीतेगा वो अमेरिका का सदर होगा। CNN के इस सर्वे के मुताबिक, ये जो मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, कैमला हैरिस का जो है वोट इस वक्त तक 226 आपको नज़र आ रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का 219 आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा आपको मैं ट्रिकी चीज़ दिखाऊंगा। इस मैप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप कलर देख लें। इसमें आपको 5 कलर नज़र आते हैं। एक डार्क ब्लू है, गहरा ब्लू,
वो डेमोक्रेट्स का है। जहाँ पे डार्क ब्लू आपको नक्शे में नजर आ रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि कैमला हैरिस, जो बाइडेन की पार्टी, वो यहाँ से जीतेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तकरीबन उन्होंने यहाँ से जीतना है। उसके साथ आपको लीन कलर जो ब्लू के करीब है, पर्पल टाइप का, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखाए गए हैं डेमोक्रेट्स ही के जीतने की, कैमला हैरिस के। लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर है वो रिपब्लिकन का यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का है। और रेड कलर के करीब जो कलर लीन आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज टाइप का, वहाँ पर भी रिपब्लिकन के ज़्यादा चांसेस हैं। पांचवा रंग यहाँ पे सबसे अहम है। इस रंग ने अमेरिका का सदर मुंतखब करना है, यानी कि ये स्विंग रियासतें हैं, की स्टेट्स हैं अमेरिका की, जो इसके अंदर जीतेगा वही अमेरिका का सदर बनेगा, येलो रंग। अब जो ब्लू है वहाँ पे डेमोक्रेट्स जीतते हैं हमेशा से, वहीं पे हमेशा से उनकी हुकूमत बनी है। ये तकरीबन कंफर्म बात है कि वहाँ से डेमोक्रेट्स ने ही जीतना है। जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर KPK से आपको पता होता है कि KPK से इमरान खान की गवर्नमेंट ने आना है, लाहौर में किसने जीतना है इलेक्शन, ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन ये जो की रियासतें हैं मैप के अंदर येलो रंग की, ये 7 रियासतें जो हैं, इनके इलेक्टोरल वोट्स बहुत अहम हैं। अब तक की जो आप स्क्रीन पे सिचुएशन देख रहे हैं, 219 डोनाल्ड ट्रंप, 226 कैमला हैरिस, इसके अंदर जब इनकी रियासतों के वोट ऐड होंगे, जहाँ तक कभी भी कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पर कौन जीतता है, डोनाल्ड ट्रंप जीतता है या फिर कैमला हैरिस जीतती हैं, तो जब इनकी रियासतों के वोट उनके अंदर ऐड हो जाएंगे तो किसी एक उम्मीदवार की जो तादाद है वो 270 से ऊपर चली जाएगी। अब सबसे पहले आपको नक्शा देख करके अगर ये लग रहा है कि यहाँ पे लाल लाल पूरा अमेरिका नज़र आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं रिपब्लिकन वो तो जीत रहे हैं, ब्लू तो बहुत कम नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिडिल के अंदर बहुत सारी रियासतें आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे लाल रंग है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का रंग है, वो वहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन रियासतों के अंदर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे SD के नाम से साउथ डकोटा एक रियासत है, वहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट हैं। दूसरी तरफ आप अगर ब्लू देखेंगे टॉप कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा, वहाँ पे C है कैलिफोर्निया, एक रियासत के अंदर 54 इलेक्टोरल वोट हैं, यहाँ से कैमला जीत रही है। तो यानी कि आप दूसरे कॉर्नर पे अगर चले जाएं तो न्यूयॉर्क आपको नजर आता है, छोटा सा रकबा है अमेरिका का, लेकिन यहाँ पर 28 वोट इलेक्टोरल कैमला के खाते में जाते हैं। इसी तरह सबसे ज़्यादा वोट जो ओवरऑल पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास से, जो कि 40 इलेक्टोरल वोट हैं वहाँ पर। तो ये जो 7 स्विंग रियासतें हैं, इसमें विस्कॉन्सिन है ऊपर, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, और ऑन अदर हैंड यहाँ पे एरिज़ोना और नेवाडा। ये 7 रियासतें इन्होंने फैसला करना है कि किसने मुस्तकबिल में अमेरिका का सदर बनना है। अहम वोट्स हैं इनके पास, आप विस्कॉन्सिन में देखें 10 हैं, मिशिगन में 15 हैं, पेंसिल्वेनिया में 19 हैं, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर 16 और जॉर्जिया के अंदर 16 वोट हैं। ये वोट जिस उम्मीदवार के पास जाएंगे वो अमेरिका का सदर बन जाएगा। अब आप ऐड करके देख सकते हैं इसके अंदर। बहरहाल पेंसिल्वेनिया वही स्टेट है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी, और नीचे अगर आप आएंगे तो जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के बीच में साउथ कैरोलिना आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेड कलर यानी कि रिपब्लिकन बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसके ऊपर बिल्कुल साथ आप कॉर्नर पे जाएंगे, टेनेसी है, साथ में अलाबामा है, साथ में आगे लीन कलर में ऑरेंज नज़र आ रहा है फ्लोरिडा है, वहाँ पे 30 इलेक्टोरल वोट हैं। इस पूरे एरिया के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये एक ऑब्वियस सी बात इस वक्त लग रही है कि नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट को भी वो काबू कर लेंगे। बहरहाल कुछ सर्वेज आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस इलेक्शन में आगे चल करके क्या होने वाला है। जनाब ये सर्वे है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसको शेयर किया है, और इस सर्वे के मुताबिक 59.9% डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं और कैमला हैरिस 41.1% नीचे जा रही हैं। अब स्विंग रियासतें जो कि की रियासतें हैं जिन्होंने इस इलेक्शन का फैसला करना है, उन रियासतों में विस्कॉन्सिन को छोड़ करके बाकी 6 रियासतें जो हैं उन सब रियासतों को इन्होंने ऑरेंज ये कलर पर दिया है, ऑरेंज कलर जो कि रेड के करीब है, यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के हाई चांसेस वो दिखा रहे हैं। ये ऑथेंटिक किस्म के इदारे होते हैं, ये अपनी जो खबर है वो किसी बुनियाद पे ही देते हैं। यहाँ पे आप नॉर्थ कैरोलिना अगर देखें, पेंसिल्वेनिया अगर आप देखें, जॉर्जिया आप देखें, एरिज़ोना और नेवाडा, इन 6 रियासतों के अंदर उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। अभी की रिसेंट जो मैं आपको न्यूज़ बताऊँ CNN के मुताबिक मैं भी देख रहा था, जॉर्जिया के अंदर भी 54% डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आगे जा रहे हैं कैमला हैरिस से। और अगर इन रियासतों से 6 रियासतों से अगर जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि विस्कॉन्सिन में अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं यानी कि कैमला हैरिस जीतती हैं, जबकि बाकी की 6 जो की रियासतें हैं जिन्होंने फैसला करना है अमेरिका के इलेक्शन का, वहाँ से अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के CNN के सर्वे जो मैंने आपको दिखाया तो उसके मुताबिक 219 वोट हैं, जबकि कैमला के 226 हैं।
तो की रियासतों के अगर टोटल आप ऐड करेंगे तो एक रियासत जो है विस्कॉन्सिन, उसको छोड़ करके 6 रियासतों से अगर ट्रंप जीतता है तो फिर ट्रंप के वोटों में मजीद 113 वोटों का इजाफा हो जाता है। यानी कि 219 उसके पास पहले से हैं, 113 इसके अंदर मजीद शामिल करो तो 332 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास हो जाते हैं, जबकि जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए हैं 270 वोट। अब ये बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि की रियासतों के अंदर से कौन जीतता है। बहरहाल बहुत सारी हो सकता है कि कुछ रियासतों में नताइज मुख्तलिफ भी आएँ इस सर्वे के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के जो ऑथेंटिक सर्वेज हैं वो यही बता रहे हैं। एक और सर्वे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि रियासतों के हवाले से लिखा हुआ है, यहाँ पे एटलस के हवाले से का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना का 47% लिखा हुआ है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन 50% है, यहाँ पे 50.5% है, और जॉर्जिया में 47% जो हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन 50.1% आगे हैं। एरिजोना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, जनाब सर्वे के मुताबिक 52% है। नेवाडा में भी डोनाल्ड ट्रंप 51% के साथ आगे हैं। विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप फिर तकरीबन 49.6% के साथ आगे हैं, जबकि यहाँ पे कैमला जो है 48.6% के साथ हैं। मिशिगन में 48.2% के साथ हैं कैमला हैरिस, जबकि 49.7% के साथ हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इस तरह के मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा ऑथेंटिक सर्वे नहीं देखा जिसमें कैमला हैरिस को आगे दिखाया गया हो। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ही जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं ये इलेक्शन किस तरफ जाता है। जहाँ तक पाकिस्तानियों की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत कम तब्दील होती हैं। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के तब्दील होने से उन्हें तब्दील नहीं करते, लेकिन एक चीज़ कम से कम कंफर्म है जिससे पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक बड़ा तबका ये सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके सख्त खिलाफ हैं। वो आते ही उन तमाम पॉलिसीज़ को रिवर्स करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर जो एक क्रेज़ मौजूद है या जो लोग उसको वोट देते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी वजह यह है कि वो दुनिया में जंगबंदी के ख़िलाफ़ है। अमेरिका का फजूल में अपना पैसा बाहर के मुल्कों में खर्च करना या अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगैन का नारा लगाता है, अमेरिका में बिज़नेस की बात करता है, अमेरिका के बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करता है, अमेरिका में टैक्स कम करने की बात करता है, अमेरिकन अवाम की बात करता है। तो ये जो ग्रेट गेम चल रही होती है दुनिया के अंदर सुपर पावर की, चाहे वो रशिया, चाइना, अमेरिका के बीच में, इन चीज़ों में वो उसकी कोशिश होती है कि आपने देखा पिछले टेन्योर के अंदर भी वो नॉर्थ कोरिया भी वो वहाँ पे चला गया था वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और उसी के दौर में इराक से और अफगानिस्तान से फ़ौजें भी वापस आई थी। तो इस तनाज़ुर में लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के हालात जो हैं इमरान खान के हवाले से वो बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को ये सच बिल्कुल आयाम हो चुका है, ये हकीकत वाशगाफ हो चुकी है लोगों के ऊपर कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बकरी बनी होती है, अमेरिकन जो है उनके सामने, वाइट हाउस के सामने खोती बनी होती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। ये बड़े बड़े अहदेदार, ये बड़े बड़े अफसर भीगी बिल्लियाँ बने होते हैं, इनके सामने एक फ़ोन कॉल पर खड़े हो जाते हैं, आधी रात को भी छलांग लगा के बेड से नीचे उतरते हैं और जैसे अब्बा का हुक्म होता है वैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज़ाद करे और सही मानों में एक ऐसा मुल्क बनाए कि जिसके फैसले इस्लामाबाद के अंदर बैठ करके हों, ना कि वाशिंगटन डीसी के अंदर हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।